प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पॉजिटिव वॉइस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, इसका अफर्मेटिव हम पढ़ाए थे। अफर्मेटिव माने साधारण वाक्य, ये हम पढ़ा दिए थे किस तरह से उसको हम एक्टिव से, एक्टिव में दिया है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, उसको हम बताए थे। और आ जाते हैं निगेटिव पे। निगेटिव को कैसे बनाना पहले उसको देखते हैं। पहले इसका रूल देखो, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नीचे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसका मतलब है ये कि जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था पॉजिटिव में आके सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, तीनों में से एक लिखना है, तीनों में से एक लिख दिए। उसके बाद आपको लिखना है बीइंग, हाँ उसके बाद ये लिखना है बीइंग, बीइंग। फिर आप लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप लिखेंगे बाई, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हाँ नॉट, हाँ नॉट नहीं अभी बता रहे हैं, रुक जाओ। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, देखो ये सिंपल का फार्मूला है इसलिए इसमें नॉट नहीं लगा है। देख लो, पहले हम सब्जेक्ट लिख दिए, माने जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट की जगह कर दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तीनों में से इज, एम, आर, तीनों में से एक लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब देखना है, अगर आपका प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे, जैसा भी सिंगल है तो इज लगाएंगे। ये सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। उसके बाद बीइंग जोड़ेंगे, नया हेल्पिंग वर्ब इसमें बीइंग जोड़ेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। उसके बाद बाई और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है, जो एक्टिव में सब्जेक्ट था पॉजिटिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये हम समझा दिए थे कल। तो ये था तो सिंपल का, ये किसका फार्मूला है, सिंपल का। लेकिन जब हम निगेटिव में जाएंगे तो इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जुड़ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, उसके बाद नॉट जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा जी, नॉट जुड़ जाएगा। और ये देखो जरा सा थोड़ा सा बढ़ाना है, इसमें जगह कम पड़ रही है इसलिए मिटाना पड़ रहा है, नहीं तो मिटाना भी नहीं पड़ता। इज, एम, आर हो गया। उसके बाद आप लिख देंगे नॉट, क्या लिख देंगे, नॉट। नॉट के बाद आप क्या जोड़ेंगे, बीइंग, यही था ना अभी, बीइंग जोड़ देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये है फार्मूला आपका निगेटिव का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव। अगर हम एक्टिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ये तो फार्मूला है। इसी फार्मूले पर हम नोट करेंगे, इसी फार्मूले पर लगाएंगे। कैसे लगाना देखो, ऊपर हम मिटा रहे हैं, जगह कम है इसलिए ऊपर ही बता देते हैं। देखो अब यहां पर लिखा है washerman is not washing cloth, clothes, clothes। ये लिखा washerman is not washing clothes, माने धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। अब देखो ये तो एक्टिव है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक्टिव में है।
अब हम इसको पॉजिटिव करेंगे। एक्टिव का मतलब इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है, तो अब जब हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाएगा। वो जो ऑब्जेक्ट है इसका देखो ध्यान से, उधर क्लोथ है, इसका ऑब्जेक्ट है क्लोथ। आप पहले लिख दीजिए CLOTHE, क्लोथ्स। क्लोथ्स मीन्स बहुत से कपड़े। तो यहाँ पर जब एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, क्लोथ्स आर हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगाओगे, क्लोथ्स आर नॉट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे बीइंग, क्लोथ्स आर नॉट बीइंग। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो, वॉश का वॉशिंग है यहाँ पर, और इसका थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे वॉश्ड, वॉश्ड बाई। थर्ड फॉर्म के बाद देखो यहाँ पर लिखा बाई, बाई आप जोड़ते हैं, बाई हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है तो जो सब्जेक्ट था एक्टिव में और पॉजिटिव में आकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाई वॉशर मैन, बाई वॉशर मैन, ये देखो ये हो गया। वॉशर मैन इज नॉट वॉशिंग क्लोथ, तो ये एक्टिव है, पॉजिटिव में जब चेंज कर दिए तो हो गया क्लोथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय वॉशर मैन। इसी फार्मूले पर लगा है, ठीक है। दूसरा देखो, और एक थोड़ा लंबा में, ये हम पहले भी बताए थे और फिर भी एक बार और बता देते हैं, इसको ध्यान देना, एक बार और देख लो। जैसे लास्ट में कुछ शब्द आते हैं, इन मॉर्निंग, इन फील्ड, इस तरह का कुछ वर्ड आते हैं, तो उसको वैसे ही लास्ट में छोड़ देते हैं। ये हम बताए थे, अफर्मेटिव पढ़ा रहे थे तब। इसमें भी देखो, गीता इज क्लीनिंग द रूम इन मॉर्निंग, यहाँ पर स्टॉप लगा देखो, लिखा गीता इज क्लीनिंग द रूम इन दी, गीता इज क्लीनिंग द रूम इन मॉर्निंग। गीता सुबह में कमरे साफ कर रही है। तो अब यहाँ पर देखना, इन मॉर्निंग ये जैसे लास्ट में लिखा वैसे लास्ट में लिख दोगे। एक्टिव में जैसे लास्ट में लिखा, क्वेश्चन में भी वैसे ही लास्ट में लिख देना है ऑब्जेक्ट के बाद। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट के बाद लिखा, उसमें भी ऑब्जेक्ट के बाद लिखना, इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। अब यहां से शुरू करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द रूम। तो आप सबसे पहले, जैसा कि एक्टिव से पॉजिटिव बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं, तो लिख दो द रूम, यही इसका ऑब्जेक्ट था, इसको हम सब्जेक्ट बना दें। अच्छा हाँ, गीता इज नॉट क्लीनिंग, हाँ इज के बाद नॉट होना चाहिए क्योंकि हम निगेटिव पढ़ा रहे हैं ना, सॉरी, तो हमने नॉट नहीं लिखा था। हाँ, इसका भी सही करेंगे, अब सही है ना। गीता इज नॉट क्लीनिंग द रूम। तो अब देखो, ये द रूम इधर आ गया, द रूम। अब यहां इज हो गया, इज के बाद जस्ट नॉट लगा दोगे, द रूम इज नॉट। अब यहां पर जोड़ेंगे बीइंग, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, CLEAL, भी जोड़ देंगे, क्लीन्ड, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाओगे, बाई, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, वही जो सब्जेक्ट था यहाँ आकर ऑब्जेक्ट हो गया, बाई गीता, ठीक है ना जी। ये हो गया इसमें, इस तरीके से इसको करेंगे। हाँ, इन मॉर्निंग लास्ट में यहाँ बाई गीता, तो यहाँ
मॉर्निंग, यहाँ लास्ट में लिख दो। इसको तो हम पहले ही बताए थे, जैसे लास्ट में लिखा वैसे लास्ट में लिख दो। ठीक है, देखो गीता इज नॉट क्लीनिंग द रूम इन मॉर्निंग, द रूम इज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय गीता इन मॉर्निंग। ये ठीक है ना, अब क्लियर है? हाँ देखो, बहुत छोटा सा एक देखो, ये लिखा है ही इज नॉट, ये मिटा देते हैं, ही इज नॉट ईटिंग मैंगो, ही इज नॉट ईटिंग मैंगो। जब हम इसको चेंज करेंगे, एक्टिव है, जब हम इसको चेंज करेंगे क्वेश्चन में लाएंगे तो आप लिखेंगे मैंगो इज नॉट, मैंगो इज नॉट बीइंग, अब ईट का थर्ड फॉर्म ईटन लिख देंगे, ईटन बाय, ही का क्या हो जाएगा जी, ही है ना, ही का हिम हो जाएगा, सी रहता तब ना हर होता, तो ही इज नॉट ईटिंग मैंगो, मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम, ये हो गया। ठीक है, बस।